तो जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे जितने भी नेवी एसएसआर नेवी एमआर के भाई बहन हैं जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन कवर करना चाहते थे, तो आप सभी के लिए आज ये चौथी क्लास है। पहली, दूसरी, तीसरी क्लास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले कुछ दिनों में मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे इनटेक 2024 में पूछे गए क्वेश्चन, और उसके बाद लेटेस्ट पैटर्न पर जो क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे, डेली क्लासेस आपको मिलेंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेगा और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है ना। और टारगेट आपका आइनस छिलका है। आइए टाइम न बर्बाद करते हुए चलते हैं क्लास पर और क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि टाइम आपका भी ना बर्बाद हो और मेरा भी ना हो। देखो मेरे भाई, आज चौथी क्लास है। आप सभी को लाइक करना है और कमेंट में अपना बताना है कि भाई कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और क्या सुधार करना चाहिए हमें क्लास में। ठीक है ना, क्योंकि आप सभी का चैनल है, बेझिझक बोल सकते हो कहीं कोई गलती हुई हो तो। ठीक है ना। आइए चलते हैं, क्वेश्चन कराते हैं और फिर उसी में बात करते हैं। तो भैया लोगन, आप सभी का स्वागत है। आज चौथी क्लास में जितने भी क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट में जरूर बताना। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। मेरे भाई, मैंने वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए करा दिया है क्योंकि आपका टाइम ना बर्बाद हो, मेरा भी टाइम ना बर्बाद हो। ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भैया इसका आंसर जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन की ओर जल्दी जल्दी इसलिए कराऊंगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये सारे। और मेरे भाई आपको मतलब कि काफ़ी सारी हेल्प होगी, क्योंकि जीके में जितना पढ़ लोगे उतना ही कम है, तो पढ़ते रहो भाई। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो भैया 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तीसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरे भाई, तीसरा क्वेश्चन है हम सभी का कि भारत में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाला व्यक्ति कौन है? तो भैया जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भैया, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भैया 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है मेरे भाई, ये क्वेश्चन सभी को याद रहता है, अधिकतम क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि गंगा को किस नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है? तो भैया पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना मेरे दोस्त। आइए छठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि थल सेना, यहाँ पर देखो सेवक कर दिया, जिसने पीडीएफ बनाया ना काफ़ी गलतियाँ कर देता है मेरे भाई, यहाँ पर सेना होगा। थल सेना की सबसे छोटी टुकड़ी को क्या कहते हैं? तो भैया सेक्शन बोलते हैं। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है ना मेरे दोस्त। और आठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया 8 मार्च को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि भैया शुक्र किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो भैया बुध और पृथ्वी के बीच स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो एक ये रिवीजन है, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, आप सभी को याद भी हो जाएगा, आपका टाइम नहीं बर्बाद होगा, क्योंकि क्लास जो है 4 से 5 मिनट में समाप्त हो जाए। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेना, इसीलिए तो मैं 4 ऑप्शन नहीं लेकर आया हूँ, डायरेक्ट आंसर। डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भैया 1930 में डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो भैया सुभाष चंद्र बोस जी ने हमारे दिल्ली चलो का नारा दिया था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं सभी लोग बताना कमेंट में। वेदों की संख्या कितनी है? तो भैया 4 वेदों की संख्या है। छिलका झील किस राज्य में स्थित है? तो भैया उड़ीसा राज्य में छिलका झील हमारी स्थित है। 16वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त कौन करता है? तो भैया राष्ट्रपति जी हमारे करते हैं। 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो भैया शुक्र है। ठीक ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत में किसी महिला या पुरुष को खेल में विशेष योग्यता प्राप्त करने पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर जो है आप सभी लोग कमेंट में देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक राज्य? तो भैया गुजरात है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मूंगफली पाई जाती है। आर्य समाज का गठन कहाँ पर हुआ? तो भैया मुंबई में आर्य समाज का गठन हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सभी का कि भारत एक खोज किताब किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 712 ईस्वी में उन्होंने सबसे पहला आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम सभी का कि भैया कौन सा एकमात्र खेल है जहां राग, अब यहाँ पर रोग इसने लिख दिया। ठीक है ना। अब रोग यहाँ पर राग होगा। ठीक है ना। यहाँ पर ये गलती कर दिया, राग बोलना अनिवार्य है, तो भैया कबड्डी में। ठीक है ना।
अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल स्थल कहाँ का नाम क्या है? तो भैया इसका आंसर आप सभी को आंसर कमेंट में देना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भैया सेपक कटरा, ठीक है ना, इसका आंसर ये रहा। तो मेरे जितने भी भाई हैं सभी लोग अच्छे से देख लो सारे PYQ क्वेश्चन, और मैंने थोड़ा जल्दी में कराया क्योंकि आज टाइम बहुत कम था और क्लास कराना था। तो मेरे भाई मैंने करा दिया, अपना जो वादा था वो पूरा किया। आप सभी का इतना है कि इसको अच्छे से पढ़ते रहो, और मेरे भाई एक लाइक और अपना कमेंट में जो भी राय है वो देना जरूर। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।